भगवत कृपा से ये दास भी तंत्र मंत्र के चक्कर में फंस जाता है, लेकिन भगवत कृपा से केवल इतनी सी बात ने हमको बचाया कि हम बिना गुरु आज्ञा के कुछ नहीं करेंगे। यहीं श्री प्रदत्त ब्रह्मचारी जी में एक महापुरुष रहते थे, उनका नाम था श्री कवि जी। हमारे गुरु जी ही थे। हमने उनसे कुछ दिन व्याकरण पढ़ा, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का कुछ भाग उनसे पढ़ा। वे नेत्रहीन हो गए थे पर व्याकरण के अद्भुत विद्वान थे, और कवि जी थे, कवि जी ही थे। संस्कृत की रचनाएं बड़ी सुंदर करते थे, बड़े पवित्र सदाचारी, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, बाल ब्रह्मचारी, अनेक दिव्य गुण उनमें थे। कानपुर क्षेत्र के थे वो। तो हम उनको रामचरितमानस कंठस्थ कराते थे और वो हमको व्याकरण पढ़ाते थे। तो एक बार उन्होंने हमसे कहा कि मेरे जो पितामह थे उनको वो तंत्र साधना के बहुत श्रेष्ठ ज्ञाता थे। ये बगलामुखी, धूमावती, मातंगी आदि जो 10 महाविद्याएं हैं उनके तंत्र जानते थे। सब सात्विक हैं, उसमें कोई खान पान की भ्रष्टता नहीं है, सब सात्विक तंत्र हैं, मंत्र हैं। और उनके साधना की पद्धति मुझे परंपरा से प्राप्त है। तो आकर्षण, विद्वेषण, उन्मादन, उच्चाटन, वशीकरण, मारण, मोहन, स्तंभन, ये सारी क्रियाएं मुझे ज्ञात हैं। और विद्या लेकर नहीं जाना चाहिए, किसी सत्पात्र को देना चाहिए। तो तुम्हारे प्रति हमारा भाव है कि तुम सत्पात्र हो, हम तुम्हें कुछ दे जाएं। ये भी एक विशेष विद्या है, इसको ले लो। तो हमने कहा कि हम तो आपसे व्याकरण पढ़ने आए हैं, ये सीखने तो नहीं आए हैं। आप कह रहे हैं तो हम महाराज जी से पूछ लेंगे, भक्तमाली जी से। अरे उनसे नहीं पूछना, गुरु जी से नहीं पूछना, वो महात्मा है, वो तो तुरंत मना कर देंगे। तब हमारे मन में आएगी गुरु जी से नहीं पूछना, तो ये तो ठीक नहीं, गुरु जी से तो बिना पूछे हम करेंगे नहीं। मन में सोचा हमने। तो हमसे बोले, कई घटनाएं भी उन्होंने सुनाई कि ब्राह्मण, उसको दंड देने की शक्ति होना चाहिए, और ये विद्या होगी तो किसी दुष्ट को दंड दे सकते हो। हमारे मन में भी आए कि है तो सही, कोई उपद्रव, धर्म की हानि पहुंचा रहा हो तो उसको दंड देना चाहिए, है तो उपाय अच्छा। ब्राह्मण का मंत्र बल होता है। लेकिन फिर भी मन ने ये कहा कि नहीं, गुरुजी से पूछे बिना नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं। तो हमसे वो एक दिन बोले कि तुमने उत्तर नहीं दिया। हमने कि आपने महाराज जी से पूछने को मना कर दिया, बिना उनसे पूछे हमारे कुछ करने का साहस नहीं है। बोले तुम्हें अभी इसकी महिमा मालूम नहीं है, चमत्कार को नमस्कार होता है, हम तुम्हें चमत्कार दिखाएंगे तब तो तुम मानोगे। तो हमने कहा गुरुजी दिखाइए चमत्कार। बोले देखो कल अष्टमी है, कल छुट्टी है, हम अष्टमी प्रतिपदा उनके पास नहीं जाते थे। तो कल अष्टमी है,
हम तुमको बुलाएंगे अपने पास और तुम नहीं आना चाहोगे फिर भी तुम्हें आना पड़ेगा। आकर्षण विद्या से तुमको अपने पास बुलाएंगे। तो हमने कहा कि अच्छा तो ठीक है, आपने पहले से बता दिया, तो अब चाहे जो हो जाए हम कल आपके पास नहीं आएंगे। हम बुला लेंगे, मगर हम नहीं आएंगे। हम बुला लेंगे, मगर हम नहीं आएंगे। बच्चे ही तो थे, नहीं आएंगे। बोले चलो देखते हैं तुम्हारी बात रहती है कि हमारी रहती है। ठीक। तो शाम का समय था, हम संध्योपासन छत पर बैठकर कर रहे थे। वहाँ छत पर ही करते थे, वहाँ तुलसी थी और बंदरों का उपद्रव तो रहता ही है। तो सायं संध्या के बाद गायत्री का जप कर रहे थे। उसी समय पता नहीं क्या हो गया, मेरे इस तरफ जोर की पीड़ा हुई, इधर बाएं कंधे की तरफ बहुत जोर की, एक अकस्मात। और मेरा मन बड़ी जोर से उनकी ओर खिंचा, उन महापुरुष की ओर। इतनी जोर से मन खिंचा कि हम गायत्री मंत्र भी भूल गए, मंत्र ही भूल गए, जप भूल गए। और पोथी, संध्या का सामान, जप की माला सब वैसे ही छोड़ के, ये भी ध्यान नहीं रहा कि बंदर उठा ले जाएगा सामान। खुला सब सामान छत पर छोड़कर वहां से हम जैसे थे वैसे दौड़े और तेजी से चलकर यहां आ गए। तो अब तो वो नहीं, इधर पुराने एक कमरे थे, उसमें एक कोठरी में वो रहते थे। तो हम जैसे ही उनके यहाँ पहुँचे और मैंने प्रणाम किया, उनका दर्शन करती पीड़ा खत्म। मैं ऐसे हुआ कि एकदम जैसे किसी की झक्की खुल जाए, ऐसे हुआ। अरे ये क्या हुआ, वहाँ थे यहाँ कैसे आ गए? तो हंसकर बोलते हैं पीछे बात करेंगे, जाओ पहले माला पूरी करो, नहीं बंदर उठा ले जाएगा सामान। हाँ, बोले छत पर सब खुला सामान छोड़ के आए हो, बंदर उठा ले जाएगा, नुकसान हो जाएगा, पुस्तक ले जाएगा, माला झोली ले जाएगा। जाओ फिर से आचमन प्राणायाम करके पूरा जप करो और गोपीश्वर दर्शन करने जब निकलोगे वहाँ से लौटते समय फिर हमसे मिलना, तब बात करेंगे तुमसे। हमको भी चिंता हुई, दौड़ करके हम गए। तो फिर आचमन करके जब पूरा किया तो फिर रख दिया सामान। बड़ा चमत्कार तो है भाई, चमत्कार को नमस्कार। गोपीश्वर महादेव का दर्शन करके आए तो फिर उनके पास आए। बोले कहो क्या हुआ? हमने कि गुरुजी मंत्र का चमत्कार तो देख लिया। बोले देखो, राम रावण युद्ध जब चल रहा था तो रावण को क्या नाम, कौन सा नाम बताया? बोले रावण का पुत्र देवांतक था, उसको बुलाना था रावण को। तो रावण ने इसी मंत्र का जप करके, आकर्षण मंत्र का जप करके उसको बुलाया था। इसमें ऐसा भी है कोई व्यक्ति तत्काल भी उपस्थित हो सकता है, ऐसे भी शक्तियां हैं। वो शक्ति लाकर उस व्यक्ति को उपस्थित कर देगी। बोले देखो ये आकर्षण मंत्र है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दुनिया के बड़े से बड़े व्यक्ति का स्मरण करके तुम करोगे, मंत्र सिद्ध हो जाए तो दुनिया के किसी कोने में तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर जो चाहोगे सो करेगा काम। तो कितनी बढ़िया चीज़ है, किसी के सामने नहीं जाना पड़ेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा यहीं मत्था टेकेंगे, इसलिए विद्या ले लो। और ये तो सामान्य चीज़ है, और बहुत सी चीज़ें हैं। बोले मेरा विश्वास है कि तुम्हें ये सब सिद्धि जल्दी हो जाएगी। तो लगा तो हमको अच्छा कि हैं तो निश्चित चमत्कार तो है। फिर मैंने जाकर सारी बात महाराज जी को सुना दी। महाराज जी ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ।
महाराज जी बोले तुम्हारी पढ़ाई बंद, अब तुमको उनके पास पढ़ने नहीं जाना है। क्यों? बोले दंड विधान ईश्वर के हाथ में रहने दो, अपने हाथ में दंड विधान मत लो। अपने किसी से कोई शत्रु ही धरती पर नहीं है तो अपने किसका अनिष्ट करना चाहेंगे? साधु तो विश्व कल्याण की कामना करते हैं, जो जैसा करेगा उसका परिणाम ईश्वर उसे देगा। तुम अपने हाथ में क्यों लेते हो? ये भगवान की भक्ति के पथ पर चलने वालों के लिए बहुत बड़ी बाधा है। विशुद्ध वैष्णवीय उपासना ही करनी चाहिए, ये सब तंत्र मंत्र आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब तुम्हारा जाना बंद हो, नहीं गए हम तो 1 सप्ताह तक तो उन्होंने प्रतीक्षा की। 1 सप्ताह पीछे कुछ यहाँ के विद्यार्थियों को लेकर वो महाराज जी के पास ही आ गए। बोले मुझसे भूल हो गई है क्या, इन्होंने आना बंद कर दिया, मुझे भी अच्छा लगता था इनके आने से। तो महाराज जी ने हंसकर कहा आप क्षमा करें, आप व्याकरण पढ़ाने के नाम पर और कुछ सिखाने पढ़ाने लग गए, इसलिए मैंने इनको मना कर दिया। हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं। आप कुछ देना चाहते हैं इनको तो ऐसा दो कि इनकी पढ़ाई में मन लगे, अच्छे पढ़ जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम अपनी भूल का परिमार्जन करते हैं और हम इनको फिर कोई सरस्वती मंत्र बताएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। फिर हम उनके पास जाना शुरू कर दिए। तो अब देखो, यदि गुरुजी से पूछने वाली बात, उनकी आज्ञा हमने आवश्यक न समझी होती तो आज हम भी किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े होते। पर गुरुजी से पूछने वाली जो बात है उसने इस दास को बचा लिया। सीधा साधा सरल भक्ति का मार्ग ही श्रेष्ठ है, राम राम करना श्रेष्ठ है। इसी में अपना कल्याण और सारे जगत के जीवों का कल्याण।